अगर आप ये खबर वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। पानीपत के गांव में उस वक्त गांव वासियों के बीच हड़कंप मच गया जब नगर निगम प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचा। दरअसल नगर निगम प्रशासन वहां हाई कोर्ट के आदेशानुसार तालाब की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए पहुंचा था। नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। गांव वासियों का कहना है कि वो यहां कई सालों से रह रहे हैं और इस जमीन पर जो घर बनाए हुए हैं उसकी कीमत देने को तैयार है। प्रशासन उनके घर न गिराए। हम न्यू कहना चाहूँ जी, हम यहाँ बैठे हैं 70 साल तक बैठे हैं। तुम्हारे मकान क्यों गिराए जा रहे हैं? ये इस समय लॉन्ग डोंग में भी हम अपने बच्चे ने कहाँ जाकर बैठावांगे? हम ऐसे कर रहे हैं। देखो जी, हमारे मकान क्यों पड़े जावा हैं? ये तो घर से बाहर कर रहे हैं हमने। तो सरकार हमने जगह नहीं दे रही, खुद हमारी भी खुद सुन लग रही। कितने साल से बैठे हैं? हम तो 16 साल हो गए यहाँ बैठे ना। 16 साल हो गए हमने तो बैठे ना। कितने मकान गिरने के लिए आए आज? ये आए, ये भी है गिल्ले का मकान है। इन मकान ने गिरना है सरकार की बनाई हो आगे देने में। और फिर जो मेरा लड़का रहता है यहाँ, उसका नोटिस को नहीं आ रहा बिल्कुल भी। उसका भी मकान गिरना शुरू हो रहे। कोई नोटिस आपके पास आया? नहीं, कोई नहीं आया। ई भी आए हैं 5 महीने पहले ब्याह था एक, और अभी आया, अभी आए हैं। हाँ, पहले भी गिरना आए थे बेटा, आज भी गिरना आए हैं। और हम तो यहाँ जन्म का ये सब कुछ मारा, तो हम तो शुरू के बैठे हुए हैं, बूढ़े हो गए यहाँ। हमारा दादा था, हमारा ससुरा था, और हम भी बूढ़े हो लिए, वो चले गए। हम यहाँ मुद्दत के बैठे हैं, कोई नवे नहीं आकर बैठे यहाँ। हाँ बेटा, टाइम 2 दिन का देकर गए हैं बंदे में, हम तो पास नहीं थे। 2 दिन की बोल कर गए हैं, और नहीं मारा यहाँ कोई ठिकाना घर है। और यही है जो भी है जहाँ बैठे हैं, और बिल्कुल गरीब है बेटा, मजदूर आदमी है। क्या मांग रखते हैं प्रशासन से? मांग कुछ नहीं, ये मांग है भाई, हम ना किसी के साथ शोर कर सकते हैं, ना लड़ाई कर सकते हैं। हम बिल्कुल गरीब आदमी हैं भाई, जहाँ बैठे हैं हमें मेहनत कर रोटी खाने का जुगाड़ हमारा, हमारे को भाई जो हमारे से होएगा। हाल तो हमारे पास कुछ नहीं है। हम बैठे 90 साल से यहाँ पे, 90 साल से बैठे हुए। तो बीच में 6 महीने आए थे, तो हमने चंडीगढ़ कोर्ट में केस भी डाल रखे है। फिर अब हमारे को कोई सूचना नहीं थी आज के बारे में, अब ये काम होएगा। जब हमारे को पता तो हम कुछ करते, कहीं सिफारिश करते, कुछ भी थे हैं। जब हमारे पास कोई सिफारिश कहाँ करें? एक तो ये झुग्गी है, जाएंगे कहाँ? और हम तो यही सिफारिश करें, यही गुजारिश है मेरी, तो भाई हम कीमत दे देंगे, हमारे घर नहीं टूटने चाहिए, और हमें कोई डिमांड नहीं है। इस दौरान नगर निगम और गांव वासियों के बीच काफी बहस भी हुई। बहस बढ़ती देख नेताजी भी वहां पहुंच गए। पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह ने कोर्ट के फैसले को सही बताया। ये ना एक तालाब की ज़मीन है कि जिसके ऊपर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है और कोर्ट के आर्डर थे। इसके अंदर कोई भी सरकार का लेना देना नहीं है। ये इनकी आपसी ही उसके कारण कोर्ट में मामला पहुंचा है, जिसकी वजह से सरकार ने, प्रशासन ने जो अपनी कार्रवाई करनी है वो उसके लिए इन्होंने आज की कार्रवाई के लिए सारा दस्ता मंगवा रखा था। लेकिन मैंने जैसे ही बात अपने बड़े नेताओं के आगे रखी, MP साहब के आगे, संजय भाटिया जी के आगे रखी, और उन्होंने इस बात को मतलब कि दिल से लेके, मतलब इस बात को 2 दिन के लिए उन्होंने टाइम और दिलवाया, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। इसके अंदर कोई भी नेता या कोई भी उसका सवाल नहीं है। ये तो मतलब जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश की पालना होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन इनके मकान को 10 साल पुराना, को 15 साल पुराने मकान बने हुए हैं, लेकिन यह है कि इनको सामान निकालने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है।
तो मैं प्रशासन का और हमारे MP साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने इन गरीबों की सुनी है और 2 दिन का टाइम दिलवा दिया है, और आगे 2 दिन के बाद जो भी कार्रवाई है प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। यहाँ 42 मकान है, 42 मकान है और हैं सभी गरीबों के मकान, और मकान भी बने हुए 8-8, 10-10 साल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं सर प्रशासन की कहीं ना कहीं किसी अधिकारी की लापरवाही रहेगी। 10-10 साल पुराने मकान इन लोगों ने इस जगह पे बनाए। नहीं, ये तब नगर निगम नहीं था, तब सरपंची मामला था, तब बने थे। आज से मैं तो एक अंदाजा कह रहा हूँ 10 साल। कई मकान तो ऐसे हैं जो 15 साल पुराने हैं, 18 साल पुराने मकान हैं। मतलब जब यहाँ पर एक सरपंच होता था तब के बने हुए हैं, आज के मकान नहीं है, पुराने मकान बने हुए हैं। 2 दिन का इनको टाइम दिया। हाँ, 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन के अंदर अंदर जो सा है इनको सामान बाहर निकालने का टाइम दिया, ताकि आप अपना कहाँ रहना है, किराए पे रहना है, जहाँ भी रहना है उसकी व्यवस्था देख के अनुसार इनको 2 दिन का टाइम दिया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार ने बताया कि यहाँ करीब 43 कब्जाधारी हैं जिन्हें हटाया जाना है। बाकी कार्रवाई नगर निगम प्रशासन करेगा। ये देखिए, जो नगर निगम है यहाँ पर एक तो जोहड़ की प्रॉपर्टी है और एक कोई ये अपनी फिरनी बोलते हैं जिसको, गांव की, इस पर कुछ लोगों के कब्जे थे, उसको आज गिराने के लिए हम आए थे। तो क्या कुछ कार्रवाई की गई सर? कार्रवाई तो आज जो है ये कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, उसके बेस पे नगर निगम ने इनको शायद कुछ समय दिया है और इसमें हाई कोर्ट में आगे तारीख लगी हुई है, तो उसमें शायद। कितने मकान है सर यहाँ पे गिराया जाएगा? ये 43 कब्जाधारी हैं जिनको गिराया जाना है। 43 आइडेंटिफाई पहले से हैं। वो कितने दिन का समय मिला सर इनको? ये समय नगर निगम वाले दे रहे हैं, वो कितने दिन का दे रहे हैं वो नगर निगम के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितने दिन का दे रहे हैं इनको समय। फिलहाल सर समय दे दिया कि उसके बाद यदि नहीं खाली की जाती तो कार्रवाई की जाएगी। ये नगर निगम बताएगा आपको। मेरी तो एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर था कि कानून व्यवस्था जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की उसमें प्रॉब्लम ना हो, मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था। इसके बारे में बाकी वो आपको DTP ये सॉरी नगर निगम वाले बता पाएंगे इसमें कि वो आगे क्या कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ हमारे मतलब देखिए, विरोध जो किया लोगों ने वो तो रिक्वेस्ट की है उन्होंने कि भाई हमारे को जो ना मतलब ना किया जाए, और अगर कोई हमारे खिलाफ यहाँ सरकार की मतलब कार्य में कोई बाधा पहुँचाता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो करते हैं। कैसे किस नहीं हुआ। बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रशासन ने कब्जाधारियों को 2 दिन का समय दे दिया। अब देखना होगा कि 2 दिन बाद निगम प्रशासन कब्जे को छुड़वा पाते हैं या नहीं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए नीरज और प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight. It's the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।
25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।